अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका की फौज की जानिब से मुसलमान खवातीन को दौरान ड्यूटी हिजाब करने की इजाजत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की फौज ने अपनी ड्रेस पॉलिसी में तब्दीली करते हुए फौज में खिदमात अंजाम देने वाले मुसलमान खवातीन को दौरान ड्यूटी हिजाब करने की इजाजत दे दी है। बरतानिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आज से मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। बरतानिया आने वाले ब्रिटिश और आयरिश शहरियों को घर या होटल में 10 रोज क्वारंटीना में रहना होगा। आयरलैंड की जानिब से भी 12 मुमालिक पर वीजा फ्री एंट्री पर पाबंदी। इस पाबंदी से जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटाइन, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, घियाना और दीगर मुमालिक के मुसाफिर मुतासिर होंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से डेंटल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई के पाकिस्तान अदालत के अहकामात पर तफ्तीश का इजहार। व्हाइट हाउस तर्जुमान जैन पिसाकी ने ब्रीफिंग में हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि फैसले पर नजरसानी के लिए कानूनी चाराजोई की जाए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने मुल्जिमान की रिहाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त भी दायर कर दी है। हियरिंग कल हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो डैनियल पर्ल, जो अमेरिकी सहाफी था, इसके कत्ल केस के जो 4 मुल्जिमान थे उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। बेसिकली ये सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो सिंध हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी, अदालत उज़्मा से, कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है मुल्जिमान की बरियत का उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि मुल्जिमान दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस थे और उनके खिलाफ जो है वो काफी शवाहिद मौजूद हैं कि वो अमेरिकी सहाफी जो है जिन पर उसके कत्ल में वो मुलविस हैं। लेकिन इस हवाले से कल कुछ अदालत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे और उसमें अदालत ने चंद सवालात भी उठाए थे। कल की जो समाअत के दौरान अदालत ने कहा था कि अगर जो इसमें मर्कज़ी मुल्ज़िम उमर शेख जो है उसके हवाले से था, अहमद उमर शेख, कि अगर इतनी ही उसकी मुल्क दहशतगर्दी जो कार्रवाइयां थी तो उसके खिलाफ जो है वो रियासत ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इससे पहले रियासत ने उसके खिलाफ कोई इक़दाम क्यों नहीं किए। अब जो उमर शेख के वकील हैं, गवर्नर महमूद शेख उनका नाम है, उन्होंने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तकरीबन 18 साल हो चुके हैं मुल्जिमान जेल में है, ये इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली हो रही है और उन्हें इंसाफ तक एक्सेस नहीं दी जा रही। जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के जो 4 मुल्जिमान हैं इनको रिहा करने का हुक्म दिया था। एक मुख्तसर सऊदी अरब में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन खातून डॉक्टर ईमानुल मंसूर ने तैयार कर ली, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस बड़े मिशन को तकमील तक पहुंचाया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईमानुल मंसूर ने टीम की मदद से अपने मुल्क के लिए पहली कोरोना वैक्सीन तैयार की। ये सऊदी साख्ता वैक्सीन मुल्की सतह पर बनाई में इमाम अब्दुल रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। गुज़िश्ता रात खाना काबा पर खूबसूरत मंजर देखा गया। गुज़िश्ता रात खाना काबा के ऐन ऊपर मुकम्मल चांद नमूदार हुआ। रवां साल के दौरान खाना काबा के ऊपर मुकम्मल चांद का ये पहला वाक़या है। कुछ रोज कबल सऊदी अखबार में कहा गया था कि 2021 में 28 जनवरी के रोज ये पहली बार होगा जब पूरा चांद काबे के ऊपर होगा। पाकिस्तान हुकूमत का आइंदा माह 1 फरवरी से मैनुअल वीजों का इजरा बंद करने का फैसला। गैर मुक़ीम पाकिस्तानियों और दीगर अफराद जो पाकिस्तान का सफर करना चाहते हैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक या ई वीजों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कहा गया है। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमरीका भर में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसल खाने 1 फरवरी 2021 से मैनुअल वीजों का इजरा रोक देंगे। वीजा हासिल करने के ख्वाहिशमंदों को ऑनलाइन http://visa.nadra.gov.pk पर अपनी दरख्वास्तें जमा करवाने की हदायत की गई है। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिस्मा सत्तार।
मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में हफ्ते से पीर के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द और खुश्क होगा। अगले 3 रोज के दौरान सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और मुल्तान में सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। सूबा बलोचिस्तान और सिंध में अगले चंद रोज तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान के बेशतर अजला सर्द हवाओं के ज़ेरे असर रहेंगे। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मजीद खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।